नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। करीब 3 महीने के बाद, या यूं कहें कि सर्दियों के बाद, बंगाल में विधानसभा के चुनाव होना है। लेकिन इससे पहले ही बंगाल की जो सियासी तपिश है, उसने देश का टेम्परेचर बढ़ा दिया है। बात बंगाल से होते होते बाबरी और बुर्के तक जा पहुंची है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी बंगाल में थे। मौसम खराब होने की वजह से पीएम नादिया तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन वर्चुअली संबोधित करते हुए टीएमसी पर ताबड़तोड़ हमला किया। कमीशन खोरी से लेकर विकास रोकने तक के आरोप लगाए। और उसी नादिया से ठीक 100 किलोमीटर की दूरी पर कभी ममता के करीबी रहे हुमायूं कबीर ने भी ममता की टेंशन बढ़ा दी है। जिस मुस्लिम वोट के सहारे ममता 2026 में सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का ख्वाब देख रही थी, उसी में हुमायूं सेंध लगा रहे हैं। और अब जो बचा कुचा काम है वो बाबा बागेश्वर कर दे रहे हैं, जो ये क्लियर कट कह रहे हैं कि बाबरी बनी तो 1992 दोहराया जाएगा। यानी कि इस बार बंगाल का मुकाबला ममता के लिए कड़ा इम्तिहान साबित होने वाला है। लेकिन वोट के तुष्टीकरण की राजनीति ममता या हुमायूं कबीर तक सीमित नहीं है। पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश के बुर्का विवाद ने इसमें घी डालने का काम किया है। अब नीतीश के बुर्का विवाद की तपिश भी बंगाल तक पहुंच गई और विपक्ष इसी में सियासी रोटियां सेक रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है, तो क्या इस बार ममता का मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है? क्या ममता हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों से, उनके वोट से भी हाथ धो रही हैं? और अब सवाल यह भी है कि मोदी की रैली बंगाल के सियासी फिजा में कितना असर डालेगी, और नीतीश का बुर्के विवाद से निकला जिन्न किसकी मुराद पूरी करेगा? इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पीएम मोदी ने वो सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने आज कैसे बंगाल चुनाव का टोन सेट किया और जंगल राज के नाम पर ममता बनर्जी पर करारा प्रहार किया। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है। और इसलिए पश्चिम बंगाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है, पश्चिम बंगाल का हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला कह रहा है, बाजते छाई बीजेपी ताई, बाजते छाई बीजेपी ताई। तो चलिए सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर अजय आलोक हैं, प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। श्वेता प्रिया हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू की। संजय सरकार टीएमसी के नेता हैं, टीएमसी का पक्ष रखेंगे। और शादाब चौहान है, नेता एआईएमआईएम के। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग अपना स्वागत भी करिए। अजय आलोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब बंगाल में थे, जब बिहार में चुनाव था, तब जंगल राज का जिक्र हुआ। और अब जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंचे, तो वहां भी जंगल राज आ गया। क्या जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां जंगल राज की याद आ जाएगी आपको? देखिए, बंगाल में जंगल राज नहीं है, महाजंगल राज। बंगाल में जो एक पार्टी है जिसका नाम है टीएमसी, कहने को तृणमूल कांग्रेस नाम है, लेकिन एक्चुअल नाम है इसका तालिबानी मरकज कॉरपोरेशन। तो आपने नया नाम दे दिया? नया नाम नहीं है, ये नाम है क्योंकि इसकी मुखिया जो हैं सीईओ ममता दीदी, वो कहती है कि मुसलमानों का लात खाना पड़ता है, क्योंकि मुसलमानों का लात, दुधारू गाय का लात खाना पड़ता है, इसलिए मुसलमान का लात खाएगा। खुलेआम मुर्शिदाबाद में रेड क्रॉस मार्क कर करके हिंदुओं के घर को जला दिया गया, टारगेट किया गया, मारा गया। डेमोग्राफी बदल चुकी है वहां के 12 जिलों की। अभी आप देखिए, जब एसआईआर चलना शुरू हुआ तो किस तरह से लाइन लगी हुई थी वापस बांग्लादेश जाने के लिए। एक डेटरेंट है। तो ये तालिबानी मरकज कॉरपोरेशन चलेगा ना, तो आप लोग सरप्राइज मत रहिएगा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, कि कल एक हिंदू लड़के को जान से मार दिया गया और उसकी डेड बॉडी को पेड़ पे टांग के जिंदा जला दिया। ये देश में होने में समय नहीं लगेगा अगर इस तालिबानी मरकज कॉरपोरेशन को नहीं हटाया गया तो। देखिए, समस्या मुसलमानों से नहीं है, एक बात समझ लीजिए, समस्या हिंदू में छुपे हुए गद्दारों से, जो हाय मुसलमान करते रहते हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, और ऐसे ऐसे कट्टर लोगों को प्रश्रय देते हैं। आप ये देखिए, एक भी नेता अभी आपको सुनाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में कोई कुछ बोल रहा हो? सबके मुंह पे ताला लग गया है। ठीक है। सोनिया गांधी आज मैसेज देती हैं, किसके लिए? मनरेगा का नाम क्यों बदल दिया? बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता नहीं हुई? फिलिस्तीन का बैग लेके पार्लियामेंट चली जाएंगी प्रियंका गांधी, बांग्लादेश के हिंदू नहीं देखेंगे। ये दिक्कत है इस देश में। दृष्टि दोष
जो इस देश को हुआ विभाजन के बाद से अब जाके खत्म होना शुरू हुआ है। चेतना जाग रही है, इसलिए तालिबानी मरकज कॉरपोरेशन का इस देश से जाना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर देश में कहीं भी कोई विवाद होता है, कहीं दंगा फसाद होता है, कहीं मस्जिद बन जाती है, कहीं पे मंदिर बनता है, कहीं लड़ाई होती है, घूम फिर के बीजेपी पे सारे आरोप क्यों लग जाते हैं? हम पे कोई आरोप नहीं लगता है। मस्जिद बनाई है, किसने मना किया है? मंदिर हम बना रहे हैं, कौन मना करेगा? चर्च बन रहा है, गिरजाघर बन रहा है, गुरुद्वारे बन रहे हैं, खुशी की बात है, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, रावण मंदिर कभी सुना है क्या हिंदुओं में? रावण के नाम से मंदिर बनता है? बाबर आक्रांता था ना, मुसलमानों को भी मारा था ना, हिंदुओं के अलावा। गाजी की उपाधि तब मिली थी जब 1000 से ज्यादा हिंदू को मार दिया है, तब गाजी। पहली लड़ाई हुई इब्राहिम लोदी से, तब गाजी नहीं बना था। लेकिन राणा सांगा से जब लड़ाई हुई और 1000 हिंदू संहार किया है, तो भारत का मुसलमान, मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, भारत का 99% मुसलमान इस आक्रांता बाबर हुमायूं को नहीं मानता है। तो फिर बाबरी मस्जिद बनाने की जरूरत क्या है? किसको खुश कर रहे हैं आप? और इस बाबरी मस्जिद, ये ममता दीदी का ही मुर्गा है जो बांग दे रहा है, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। आप ये सोचिए कि पूरे विश्व भर से 150-200 करोड़ की चंदा इकट्ठा हो गए। ये हो क्या रहा है देश में? ठीक। और उसमें कोई कॉल देता है कि नहीं बनना चाहिए, तो एक शब्द नहीं आया ममता बनर्जी के यहां से या तालिबानी मरकज कॉर्पोरेशन के हिसाब से कि बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। तालिबानी मरकज कॉर्पोरेशन इस मस्जिद का निर्माण करेगी, बाबरी मस्जिद का। और उधर से हैदराबाद के हमारे ओवैसी साहब, उनकी पार्टी से भी आवाज की हम हैदराबाद में भी बाबरी बनाएंगे। तो तुम जितने बाबरी बनाओगे, जनता उतने बाबरी तोड़ देगी। चलिए ठीक है, मैं आऊंगी। क्या अच्छा एक बात बताइए जरा, संजय सरकार जी इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन आप कहीं भी चले जाइए देश के कोने कोने में, जहां भी मुस्लिम हैं जो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं मुर्शिदाबाद में, वो खुद उनका नाम हुमायूं है, कई मुसलमानों का नाम बाबर है। कहां तक कार सेवा करिएगा? कई मुसलमानों का नाम आजकल उसामा भी पढ़ने लगा है। तो आपको नाम से दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, हमें बाबर से नाम से दिक्कत है कि बाबरी मस्जिद, इस्लाम के नाम पे बाबर का नाम पे मस्जिद बनाना, ये इस्लाम के लिए ठीक नहीं है। अपने महापुरुषों के नाम पे मस्जिद बनते हैं, ना कि बाबर जैसे आक्रांताओं के नाम पर। ठीक है, संजय सरकार जी जवाब दीजिए। जंगल राज टीएमसी का एक तो नया नामकरण हो गया और महाजंगल राज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, संदेश खाली, आरजी कर। इसके बाद आप आ जाइए लॉ कॉलेज में रेप केस, और अब बाबरी। सारे जो बवाल होते हैं वो बंगाल में होते हैं और फिर उसकी चर्चा होती है। आप मुझे एक पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव बातें गिना दीजिए जिस पर चर्चा हुई हो और आप कहिए कि बंगाल में सब कुछ ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज आपको सबसे पहले बताना चाहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रोडक्ट सुधांशु जी और कैलाश विजयवर्गीय हुमायूं कबीर को ज्वाइन करा रहा है 2018-19 में मुर्शिदाबाद से टिकट देगी। अबे किसके पार्टी से विधायक? मेरे पार्टी में तो नहीं, हम तो उसको तो सस्पेंड किया, उसके स्पेल भी कर दिया ना। मैं आपको बता रहा हूं ना, आप इतना घबराइए मत, आप मेरे को भी बोलने दीजिए। देखिए, मेरे को जब अजय आलोक जी जब बोल रहे थे, आपको मधुर लग रहा था आवाज, और मेरे आवाज आपको शायद कोई सरकार जी मरकज की आवाज है ना, इसीलिए कर्कश लग रही है। अच्छा, जंगल राज भारतीय जनता पार्टी का नेता का नाम क्या है? दीप सोना घोष। एक बच्ची को बलात्कार किया है। देखिए, फोटो देख लीजिए, मेरे बेटा बेटी सब। बहुत बड़ा जंगल राज के बाद में बोलता है कमीशन खोर। शुभेंदु अधिकारी को 2.5 करोड़ रुपया किसी से लिया, पैसा नहीं दिया। समीक भट्टाचार्य जो अध्यक्ष है उसको लिख के दिया, मेरा 2.5 करोड़ रुपया नहीं दे रहा, हम कमीशन लेता है। अरे तो सरकार है तो जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? दे रहा, सुनिए ना, आप बीच में मत, आपको बीच में नहीं बोले ना, आप इतना घबराइए मत ना बॉस। अरे कोई नहीं घबरा रहा, जवाब देंगे। घबरा रहे हैं और निकालिए। इनका घुसपैठी एक विधायक है, नाम है स्वपन मजूमदार, बनगांव से चुनाव लड़ा है 2021 में। बांग्लादेश के भी नागरिक था, यहाँ का भी नागरिक थे। बांग्लादेश जहां पर हसीना चुनाव लड़ता था, शेख हसीना के यहां से गोपालगंज, वहां पर जिला परिषद का अध्यक्ष लिख रहा है 2023 तक ये सपन मजूमदार, बाबा संतोष मजूमदार, उसको पिता संतोष मजूमदार का नाम, ये मेरे चुनाव डुएट नागरिक में कहीं घुसपैठी चुनाव लड़ता है? अच्छा, आप लोग बताइए तो घुसपैठी का ही चुनाव लड़ता है? आप लोग जवाब दीजिए। ये सर लो, हाँ नो में जोर से दीजिए। मेरे सवाल पे लौट आइए जरा, मेरे सवाल पे लौट आइए। ये बोलता है बंगाल में जंगल राज चलता है। अच्छा बताइए, मैं जंगल राज ये बोलते रहता है। इनके देखिए, सेक्स ये रैकेट चलाता था, इसका नाम है क्या? शालिनी, बनारस में रहते हैं। कौन? मोदी जी को सब तस्वीर उठाते, ये महिला सेक्स रैकेट चलाते थे, बनारस में पकड़ा गया है। मैं आपको बोलती, जंगल राज बोल रहे हैं ना, आपको जंगल राज के एक एक नमूना दिखाएंगे ना। बहुत लंबी आप लिस्ट है। आप देखिए, आपको देखने पड़ेंगे जी। देखिए, हिंदुस्तान का होन हान, 10 सेकंड, हिंदुस्तान का होन हान लश्कर तैयबा कौन है? भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर में माइनॉरिटी सेल का सचिव रहा, करना तालिब हुसैन से किसको पीछे खड़ा है?
अमित शाह को पीछे खड़ा है। देखिए 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 देखिए, चलिए देख लिया, आतंकवादी जनता ने किसको देख दिखाता है, लिया, देख देखिए। लिया। अब जरा सवाल नहीं खूब लौटाइए। भालो ना, अब भालो। सवाल नहीं लौटाइए आप कैसे, ना, संजय जी। अच्छा अभी हिंदुत्व का राज बोल रहा था, सुनिए ना आप। अच्छा, गुजरात में 2008 में 80 मंदिर तोड़ा गया था जब गांधीनगर शहर बैठा रहा था। कौन तोड़ा था? ये नरेंद्र मोदी, 13 अक्टूबर के दिन में। हिंदू है। ठीक। अच्छा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के हजारों को ऊपर में शिवलिंग तोड़ा गया था। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री ये दोनों थे। हिंदुत्व है। बीप जैसा, आलमा जैसा बीप कंपनी से चंदा लिया जाता है, चंदा चंदा लिया जाता है। कौन? भारतीय जनता ही बोलते हिंदू है। इसका नेता चलिए संजय सरकार जी, आप इधर उधर की सारी बातें कर लेंगे, आप सारी बातें कर लेंगे। अरे जंगल राज बनाइए ना सर। लेकिन मेरे सवाल के जवाब भी देते रहिए ना साथ-साथ। मेरे सवाल के जवाब भी देते रहिए साथ-साथ। बड़ा अच्छा लगता है अगर आप मुद्दे पर भी बात करते तो। 10 सेकंड अब मैं आपको समय और नहीं दूंगी। अजय आलोक जी, भाई वो एक लंबी फेहरिस्त राज्यों के पास इतनी कटिंग से कि आप गिन भी नहीं पाइएगा। आऊंगी, वापस आऊंगी, तब आप अपनी बात। संजय जी वापस आऊंगी। संजय जी वापस आ रहे, बहुत मजा आ रहा है दर्शकों को भी आपकी बात सुनने में, बड़ा मजा आ रहा है। शांतनु ठाकुर इसका मंत्री है, इसका नाम है शांतनु ठाकुर। सुनिए, शांतनु ठाकुर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हुमायूं कबीर पे लेकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। 3 केजी गोश्त लेकर जाता है बांग्लादेश में, पर्ची में अपना लेकर लिख के देता है, गाय का गोश्त लेकर क्या हो रहा है। दादा बॉस करा, हिंदुत्व दिखाता। मैं दादा पानी पियो, नकाब खोल दिया, नकाब खोल दिया। सुनिए, आप पानी पी अब लो। जनता को भटका चुके हो तो अब मुद्दे पे आते हैं। मैंने आपसे सवाल हुमायूं कबीर पे पूछा था। आप पर तो ये भी आरोप है कि मुखौटा बस हुमायूं कबीर का है लेकिन चेहरा दीदी का है। मुखौटा नहीं, चाहती दीदी तो का रोक मुर्गा सकती है। थी। दीदी के कहने पे बांध दे रहा जनता है। पार्टी 100 दीदी जब बैटिंग करने के लिए उतारती ना तो 128 नॉट आउट अनबीटन बैटिंग करने के लिए उतारती है। 128 को इसको तोड़ना है, तोड़ना है। सुनिए ना, तो आप औका को नहीं पड़िएगा तो क्या बोला, मछली जल कर रानी में जीवन उसका पानी है। आप औका को तो पढ़ लीजिए, तब तो जाकर कविता पढ़ेंगे ना। आप औका को नहीं पढ़ेंगे तो कैसे सुनेंगे? सुनिए ना, सुनिए ना, अभी क्या बोला, अभी आज का वीडियो लिखा जो बोला हुमायूं कबीर खुद बोल रहा अपना मुंह से, भारतीय जनता पार्टी हमको 300 करोड़ फंडिंग किया है। आपको भेज देता, बंगला में है, आप उसको थोड़ा हिंदी में उसको कन्वर्ट ट्रांसलेट कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा, ठीक है। बोल रहे पैसा कौन दे रहा है इसको? 128 को अनबीटन को तोड़ना है, तोड़ के बंगाल में सत्ता में आएंगे। इसके लिए पहले इसका नेता बोला था क्या एक ईट उठा दीजिएगा, बाबरी मस्जिद होगा। एक ईट नहीं उठा रहे हैं, एक भी ईट नहीं उठा रहे हैं। अभी आलोक जी नहीं दे रहा। आलोक जी, जब चुनाव होता है तो एसआईआर हो जाता है। भाई चुनाव आयोग को बहुत बार बोला गया है कि वो बीजेपी का आयोग है, बीजेपी जो चाहती वही होता है, और आप पर भी वही आरोप है कि हुमायूं कबीर तो बीजेपी का आदमी है, वही सब कुछ करा रहे, तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। देखिए, ऐसा है कि अभी आपने इनसे इतने एक सवाल पूछा, ये इन्होंने जितने जवाब दिए, बिहार में एक कहावत है, हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गा रहे थे। जवाब देना नहीं है क्योंकि जवाब नहीं है, जवाब देना नहीं है क्योंकि जवाब नहीं है। जहां तक रही तुष्टीकरण की बात, जहां तक रही तुष्टीकरण की बात, तो ये कौन नहीं जानता है कि ममता दीदी ने खुलेआम मुसलमानों का तुष्टीकरण किया है? ये कौन नहीं जानता? संदेश खाली क्या था? संदेश खाली क्या था? एक बांग्लादेशी आके वहां से विधायक बन के वहां पे पूरा वहां पे अपना रैकेट चला रहा विधायक है या इसके बाद इनकी सरकार है, सुकुमार इनकी सरकार है, बांग्लादेश इनकी सरकार है, इन्होंने जितने आरोप लगाए। अब देखिए, लॉलेस ट्राइबल सोसाइटी संजय सरकार जी, बोलिए, दीजिए ना। शाहजहान विधायक है, सुकुमार लॉलेसनेस किसको कहते हैं? अगर ये जितने आरोप अभी लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे, सरकार इनकी है, सरकार इनकी है। अरे सुन लीजिए ना, समय आएगा तो जवाब दे सरकार इनकी है ना, थोड़ी देर। सरकार इनकी है ना। पकड़ के सीधे जेल में क्यों नहीं डाला? अगर मान लीजिए हमारा कोई विधायक बांग्लादेशी नागरिक है और यहाँ पे बन गया है, तो उसको कोर्ट में चैलेंज करने की जिम्मेदारी इनकी थी, राज्य सरकार की होती है, क्यों नहीं किया? क्योंकि गवर्नेंस करना आता ही नहीं है, गवर्नेंस आता ही नहीं है। गुंडों की सरकार, जब तालिबानी मरकज कॉर्पोरेशन चलेगा ना, तो पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाती है। ये तालिबानी मरकज कॉर्पोरेशन है, आपको ये एक बात जान जाइए, ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि भाईजान कहीं पहुंचे, ठीक, तो वोट कहीं डिस्टर्ब नहीं कर पाए। इसलिए एक मुर्गा पहले ही खड़ा कर दिया, वो काव 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 बाबरी मस्जिद मुर्गा और लड़ाएंगे। चलिए ठीक है, शादाब जी, बाबरी मस्जिद बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? देखिए, कोई भी धर्म स्थल किसी भी नाम से निर्माण किया जाता है, ये हर भारतीय नागरिक का अधिकार है कि वो अपनी पूजा स्थल बनाए। लेकिन अगर उस पूजा स्थल की भूमि विवादित है, उस पर अदालत रोक लगाती है, तो जाहिर सी बात है कि नहीं होना चाहिए। ये विषय शायद अदालत में गया था, अदालत ने रोक नहीं लगाई है। सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जो 1992 रिपीट करने की बात करते हैं। क्या 1992 इस देश के ऊपर एक कलंक नहीं था?
जहां पर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पार्लियामेंट में तयखुन दिया गया था, यह वादा किया गया था कि रक्षा की जाएगी, उसके बाद भी किया गया। मैं कहता हूं कभी भी किसी भी धर्मस्थल के साथ 1992 रिपीट नहीं होना चाहिए। किसी की हैसियत नहीं होनी चाहिए कोई मंदिर गिराए, चर्च गिराए, गुरुद्वारा गिराए, मस्जिद गिराए। हर धर्मस्थल सुरक्षित हो, यह हमारा कर्तव्य है, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अब बात आ जाती है कि जो लोग कहते हैं हम गिरा देंगे, वही बाबा कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप बताइए, अगर कोई गलती से कहे मुसलमान कि मैं इस्लामिक राष्ट्र बनाऊंगा, तो शादाब तो उसके विरोध खड़ा हो जाएगा, लेकिन उसको यूएपीए में डाला जाएगा नहीं डाला जाएगा? बाबा को क्यों नहीं डाला गया यूएपीए? भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र न था, न है, न कभी होगा। भारत का एक ही धर्म है, वो धर्म है भारत का संविधान। और भारत की अगर कोई अस्मिता है, बयान सुना दो उसके बाद। भारत की कोई अस्मिता है तो भारत का संविधान है, जो बाबा साहब अंबेडकर और हमारे तमाम उन पूर्वजों ने लिखा है, उसकी रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। न कभी देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, न किसी और धर्म का राष्ट्र बनेगा। और जो लोग ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, दलितों और ओबीसी को गुलाम बना देंगे, नहीं होने देंगे। क्या बाबर मुसलमानों का आदर्श हो सकता है? किसने बोला? मैं आपसे पूछ रही हूं, बताइए। कौन सा बाबर? बाबर तो नाम आम नाम है। हम और वो वही बाबर है जिसको एक राजपूत राजा ने बुलाया था, जो किससे लड़ा था? इब्राहिम लोदी से लड़ा था। तो वो लड़ाई हिंदू और मुसलमान की थी नहीं, दो राजा महाराजाओं की लड़ाई थी। हमारे नौजवानों को भी इतिहास पढ़ना चाहिए कि राजा महाराजा जो आप बाबरी के नाम से सहमत हैं? 10 सेकंड। बाबरी के नाम से सहमत हैं। चलिए, मस्जिद बनी चाहिए, इसका विरोध कोई नहीं कर रहा है, लेकिन क्या बाबरी नाम होना चाहिए? जिस चीज पे अदालत पाबंदी न लगाए तो मैं कौन होता हूं? ठीक, आप और मैं नहीं तय कर सकते। जिसको मेरी अदालत कह देगी कि ये नाम नहीं रख सकते, तो बिल्कुल चलिए। अब एक बयान जरा सुना देती हूं। बाबरी का जिक्र हुआ तो बागेश्वर बाबा भी आ गए, लेकिन अब सवाल यह कि क्या यह बीजेपी का गेम प्लान है? बंगाल में 1992 की कार सेवा का जिक्र क्यों हो रहा है? क्या यह भड़काना नहीं है? कोई मस्जिद किसी नाम से बने, आखिर इसमें किसी को दिक्कत क्या है? एक बयान सुनिए पहले। हमसे पूछे कि बंगाल में बाबरी बन रही है, हम कहा देखो भैया, कोई भी मजहब का आदमी अपने पूजा का स्थान बना सकता, पर बाबरी के नाम से नहीं बना सकता। बोले बरना, हमका बरना सीधी सी बात है, 1992 याद करो। बोले इशारा क्या है? हमका कुछ नहीं, दोहराया जाएगा बेटा। जिस दिन उन्होंने नींव रखी बाबरी की, वैसे तो हमें बंगाल नहीं जाना था, हम 2 दिन बाद गए और एक साथ 5 लाख लोगों ने गीता पाठ किया कोलकाता में। इसीलिए हम गए, बेटा बाबरी बनेगी तो बाबा आएगा। और ठीक है, अजय आलोक जी, 10 सेकंड मैं आऊंगी इसके बाद। अजय आलोक जी, सबसे पहली बात बताइए, अगर बाबरी नाम रखा भी जा रहा है, सादरी नाम रख लें, बाबरी नाम रख लें, कुछ भी नाम रख लें, नाम से क्यों आपत्ति है आप लोगों को? भाई है आपत्ति। क्या आपत्ति है? आपत्ति यह है कि बाबर वही आक्रांता था जिसने हमारे अयोध्या को तहस नहस कर दिया था, जिसने लाखों हिंदुओं की हत्या की थी और जिसने हमारे राम मंदिर को तोड़ा था। ये जो कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं कि वो मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद कभी मस्जिद नहीं थी, विवादित ढांचा था। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को पिकअप करते हैं। इन्हीं के नेता, जब राम मंदिर का डिसीजन आ गया, इनके नेता ओवैसी जी ने कहा बाहर निकल के, सुप्रीम कोर्ट का ये गलत निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट फॉलिएबल। ये सुप्रीम कोर्ट को संविधान की आड़ में रहकर, सुनिए, ये संविधान की आड़ में बैठ के अपना कम्युनल एजेंडा चलाते रहेंगे और इस देश ने चलने दिया है। मैं ये कह रहा हूं, ये गलती हमारी सामूहिक है। इस देश में कम्युनल एजेंडा चलते रहा 2014 तक। आज तक किसी देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना है? ये कहते हैं कि मेरा तोड़ा दे गया। यहां दिल्ली में, हरियाणा में, कश्मीर में कितने मंदिर तोड़े गए? आज तक ओवैसी की मुंह से आवाज निकला क्या? यहाँ पे हमारा काशी है, हमारा मथुरा है, आपको हमारा काशी है, हमारा मथुरा है, तोड़ा गया। बिहार में समस्तीपुर में आज भी हम लीगल बैटल लड़ रहे हैं। अगर बाहुबल से लेना होता, अगर हिंदू सहिष्णु नहीं होता, अगर ताकत से लेना होता, अपने मदद के लिए तांत्रिक व्यवस्था है ना इस देश के भीतर, न्याय प्रक्रिया है, न्याय प्रणाली है ना, उस पर तो विश्वास करिएगा ना। का पालन, एक मिनट सुनिए, उस व्यवस्था का पालन सिर्फ हिंदू ही करता है, मुसलमान नहीं करता है। और मुसलमान के नेता उस व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं। ये सच्चाई है। ये भाई, अगर पैसा उनका, चंदा उन्हें मिल रहा है, जगह उनकी है, मस्जिद बन रही है, नहीं होनी चाहिए आपत्ति। तो फिर सिर्फ नाम के लिए नहीं, तो फिर बाबरी नाम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि कोर्ट तो कह रहा है ना कि कुछ भी गलत नहीं, बाबरी रोक नहीं लगाई कोर्ट ने। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में आपको बाबर का ही नाम मिलता है और कोई नाम नहीं मिला आपको। आप जानबूझ के हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं कि हाँ, तुम्हारे मंदिर को तोड़ा था, इसी के नाम से मस्जिद बनाएंगे। ठीक,
चलिए, मुझे श्वेता प्रिया, मैं आऊंगी इसके बाद। श्वेता प्रिया, उनको भी include दूसरी तरफ करूं चला जाएगा सिर्फ मैं सर, उनको मैं भी माफी include मांगूंगा करूं। बहन से। शादाब जी प्लीज, एक सेकंड, 5 सेकंड दीजिए, उनकी बात भी रख लें, इसके बाद सब लोग बोलिएगा। नहीं, श्वेता प्रिया। मेरा कहना ये है इन तथ्यों पे कि सर ने सही कहा कि किसी के भी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। मंदिर बने, मस्जिद बने, गुरुद्वारे बने या चर्च बने, वो एक ऐसा स्थल होता है जहां पे आप अपने पर्सनल मतलब आराधना की चीजें होती हैं, आप वहां पे आराधना की चीजें करो। आप तुष्टीकरण की राजनीति करने की जगह अगर करना है तो विकास की राजनीति करो। मुझे तो मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे, चर्च से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट हाँ सही है आप ऐसे नाम रखो जो आइडियल हो सके लोगों के लिए। ठीक, शादाब। अभी अजय जी ने कई सारे तथ्य रखे कि इन्होंने कहा एक बेहद आपत्तिजनक बात कि मुसलमान इस देश की व्यवस्था को नहीं मानता। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया राम मंदिर के पक्ष में और राम मंदिर तोड़ने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई प्रमाण नहीं है कि वहां मंदिर तोड़ा गया। 12वीं सदी से 14वीं सदी तक 15वीं तक क्या था, कोई प्रमाण नहीं है। उसके बाद भी फैसला दिया तो हमने डिसएग्री किया। लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जो भी था, तो आप कोर्ट के फैसले को नहीं मानते? वही बता रहा हूं, लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जो था, जो मेरा अधिकार था, वहां तक मैंने पालन किया। अगर नहीं मानते तो जाते ना। किसी ने कहा था फैसला कुछ भी आए हम ये करेंगे। उस बाबा के खिलाफ जो कहता कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम दोबारा दोहराएंगे। अपील करने का पूरा अधिकार था, क्यों नहीं गए कोर्ट? गया था मैं कोर्ट। लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जो था वो था कि क्रिएटिव पिटीशन तक हम गए थे। शादाब चौहान गया था, हम लोग गए थे, हमारी पार्टी गई थी। वो इसलिए गए थे कि हम भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, लेकिन कानून को तोड़ने में नहीं। उन्होंने कहा जहां बाबरी बनेगी या जो भी नाम मस्जिद बनेगी, बाबा आएगा तो सुनो, जहां जहां बाबा कानून को तोड़ने आएगा, संविधान रक्षक हिंदू मुसलमान उस बाबा का मुकाबला करने संवैधानिक तरीके से सामने खड़े होंगे। शादाब जी, मैं आऊंगी अजय। मैं एक बात कहना जी, जल्दी से बोलिए फिर। पार्लियामेंट में अपनी शपथ लेते हुए हम जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे क्योंकि शरिया मेरा इजाजत नहीं देता है। ये कहते हैं कि हम सब मानते हैं वंदे मातरम, ये बोल दें अभी जरा, वंदे मातरम बोल दें। ये वंदे मातरम ये नहीं बोलेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता नहीं बोलेंगे, और उसके बाद ये संविधान का सहारा लेंगे। मैं बता रहा हूं संविधान का सहारा लेते हैं ये लोग। अजय जी बता रहा हूं क्यों नहीं बोलता हूं। और आप मेरी कान पे अगर बंदूक रख के भी बोलेंगे कि आपको यह बोलना पड़ेगा, तो मैं देशभक्ति आपको नहीं दिखाने वाला हूं। मैं जय हिंद बोलकर देश के लिए त्याग देने वाला हूं। वीर अब्दुल हमीद, वीर अब्दुल हमीद ब्रिगेडियर है। मैं नहीं बोलूंगा, आप मुझे मजबूर नहीं देखेंगे। ये मजबूर नहीं कर सकते। आर्टिकल यही संविधान का सहारा होता है। ये सब चुनाव के समय में क्यों याद आता है? रुकिए जरा, संजय सरकार जी बोल रहे हैं। नहीं डरा सकते। शादाब, संजय सरकार जी को बोलने दीजिए। देखिए एक चीज आपको बताता, एक जज ने ऑर्डर किया था बाबरी मस्जिद नहीं हो सकता, और कलकत्ता में 2 जज था, 2 जज, एक जज का नाम सुजय पाल और दूसरा पार्थी सारथी सेन। दोनों जज में जजमेंट दिया है, यहां पर मंदिर बनने के लिए हम रोक नहीं लगा सकता, नाम के लिए भी हम रोक नहीं लगा सकते हैं। यह डायरेक्ट दिए, इसको खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं कि। और अजय अलग जी हम बोलते जोर से बोलते वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप नहीं बोल सकते, क्यों बोले? आप वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। आप वंदे मातरम बोलने के लिए आप लायक भी नहीं है, क्यों? आपको जो मादर कॉन्सेंट है 1925 से लेकर 47 तक वंदे मातरम नहीं बोला है। आप तिरंगा 2002 तक इसको आरएसएस के दफ्तर में नहीं लगाया था। राष्ट्रप्रेमी युवा दल के जो आदमी लोग थे, बाबा नागरे, प्रदीप चट्टानी और महेश कलम में तिरंगा झंडा लगाया था। और अच्छा एक चीज बताइए अलग जी, समस्तीपुर में यह मंदिर तोड़ा गया है, भोलेनाथ को बेड़े लगाया गया था, इसका निंदा आप करते हैं कि नहीं? इसका निंदा आप करते हैं कि सनातनी होने के लिए आप करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? बोलिए, करते हैं कि नहीं? आप हिंदू है ना, बोलिए करते हैं कि नहीं? बोलिए, हमको शर्म लगता है ये बात बोलने के लिए? नहीं बोल सकते। देखिए हिंदू, देखिए भाजपा हिंदू है, आप देखिए सनातनी है। मदन मित्रा का बयान सुनिए, फिर आगे बढ़िएगा। अरे मदन मित्रा ने भगवान राम के जाति क्यों ढूंढ ली? भाई सर ने गलत बोला मदन मित्रा, इसको बोलिए ये मंदिर तोड़ा है, मंदिर तोड़ा, भोलेनाथ को बेड़ी लगाया गया, ये गलत है। बोले ये गलत किया भाजपा सरकार, सम्राट चौधरी गलत किया, बोलिए ना, बोलिए ना। आप तो गृह मंत्री है, बोलिए हिम्मत है, हिंदू मत बनिए हम लोगों सामने। मदन मित्रा पे एक्शन लेगी पार्टी है। आप 30 का कोटा भी कवर नहीं कर पाएंगे बंगाल में, लिख के रख दीजिए। संजय सरकार जी, आपको बता देंगे, ये तुष्टीकरण की राजनीति आपकी मजबूरी है या आपके लिए जरूरी है? भाई राम नाम की बात आई, आपने उसमें हिंदू मुसलमान, जय श्री रामचंद्र जी की जय। अरे जय तो कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान क्यों कर दिया आपके नेता ने? बोलिए ना, बोलने के लिए बोलिए ये गलत है, ये गलत है, बोलिए गलत है, बोलने के लिए बोलिए ना, एक बार हिम्मत से सोचेंगे। आप सोचेंगे अजय यादव जी का अंतरात्मा से बोलेंगे, एक बात बताइए, गूंगा बहरा है, नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता, गूंगा बहरा है, नहीं बोल सकता। अरे बोलने दीजिए, चलिए अब एक बात बता देता हूं, ममता दी के ऐसी मुर्गे हैं जो ऐसे बांग देते हैं। एक बांग देता है सीधे
हुमायूं कबीर कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अब बाबरी दूसरे में मदन चला मोइत्रा गया। आते हैं, जय मदन मोइत्रा आते बोलिए हैं, ना। वो अब कहते बोलिए, हैं गलत हुआ, प्रभु हराम श्री बात राम। बोलिए, मेरे गलत है। सवालों का जवाब तो दे नहीं रहे हैं संजय सरकार जी आप। आवाज जनता फट जाएगा, पार्टी चिल्लाओ मत। भारतीय जनता पार्टी 5 वाट अरे से ज्यादा गला से 7 खून वाट निकल ज्यादा जाएगा। लेता है। अब जवाब भी सुनिए। राम बाबर मुसलमान अरे ऐसे जरा विवाद, जवाब भी तो उग्रवादी, सुन लीजिए। आतंकवादी, संजय जी घुसपैठी, सवाल अब वही है, करते इसके हैं अलावा तो इसके जवाब पास भी कोई शब्द सुना नहीं है। करिए। कोई शब्द नहीं जवाब है, भी इसको सुनिए, इसके पकड़ने बाद मैं जनता के पास भी आऊंगी, वो भी सवाल लेंगे। देखिए मैं वही कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे मुर्गे जानबूझ के रखे जाते हैं जो बांग देता है। एक बांग देता है सीधा, आप बोलिए ना, ये हुमायूं गलत है कबीर, भाई। फिर चालू हो गया। आप प्यार दूसरा से मुर्गा बोलिए है ना। मदन हर हर महादेव, मित्र। प्रभु ये श्री गलत राम हुआ है। मुसलमान आप थे। बोलिए ना। प्रभु श्री राम मुसलमान थे। अरे प्रभु श्री राम जब वो थे तो गलत है। तब मुसलमान आप का बोले। मौ भी नहीं था। आप बोले। अब प्रभु श्री राम मुसलमान आप लोग भी तो थे। हर ये लोग ठहरिए। जानबूझ के ये करते हैं। बोल ना, अरे, बोल, प्लीज बोल। अरे सुन तो अरे लीजिए भैया, भाई। वो बंगाली अरे संजय करते हैं। सरकार जी सुनिए, आरजीकर के आरोपियों को क्या सजा हुई उसका भी एक पोस्टर लेके आते, शायद जनता को बड़ा अच्छा लगता कि क्या सजा मिली है। बहुत अच्छा। ये भी सब लेकर आया करिए। संदेश खाली में क्या एक्शन हुआ वो भी एक पोस्टर लेके आते हैं, उसकी भी कटिंग रखते हैं ना। जनता बड़ी खुश होती कि चलिए लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। ममता दीदी जितनी सुनिए, ममता दीदी जितना विरोधियों के लिए अपनी मजबूती से बात रखती है, जब बाबरी की बात आती क्यों नहीं बात रख पाती उतनी मजबूती से? मजबूती से तो बात, हम तो 12 घंटे के अंदर में आरोपी को संजय राय को पुलिस पकड़ किसकी लिए है? थे। मैं बाबरी की बात मेरा करूं, पुलिस पुलिस पकड़ा है किसकी ना, है? सीबीआई पकड़ा है, माहौल नहीं सीबीआई बिगड़ेगा पकड़ा है, प्रदेश के भीतर? सीबीआई पकड़ा है, सीबीआई पकड़ा है, सीबीआई आज तक उसके इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं कर पाया। चलिए, ठीक अगर है। मेरे अंदर में होते थे ना, मैं हम जरा- 1 महीना के अंदर उसको चलिए, चार्जशीट अब जरा दाखिल करके जनता फांसी के में झुला पास देते सवाल थे, है। फांसी में चला देता था ले उसको। लीजिए, जनता के सवाल सुनिएगा। जनता के सवाल मैं टीएमसी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, सर जब नर्स से रेप हुआ था तो उसके बाद ममता बनर्जी का बयान था कि महिलाओं को 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए। क्या बजाय महिलाओं को सशक्त करने के, उनको सुरक्षा देने के, इस तरह के बयान क्या आपत्तिजनक नहीं है? उस तरफ से नहीं बोला गया जिस तरफ से आप सोच रहे हैं। किस तरफ से नहीं बोला गया? महिला कहां बयान होता है, उस अरे तरफ से नहीं बोला आपको गया। मुख्यमंत्री तो हिजाब उठा के देखते हैं, चुप रहिए आप। अरे आपको सुनिए, मुख्यमंत्री तो इसका हिजाब जवाब उठा के मैं देखते हैं। दूंगी। आपको इसका जवाब मुख्यमंत्री मैं तो दूंगी। आपको और एक सरकार जी, एमपी मुर्मू जी चुम्मा खाता है। संजय चुम्मा सरकार खाता जी, है, ये चुम्मा बहुत ही खाता है, गंभीर चुम्मा मुद्दा खाता है, इसको मजाक में मत लीजिएगा सर। नहीं, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। उन्होंने बहुत गंभीर सवाल पूछा है सर। अरे उस प्रदेश की महिला ही एक मुख्यमंत्री है, प्लीज जवाब दीजिए देखिए, उनका। मुख्यमंत्री जी जो बोला है, हर महिला को सुरक्षित रखना बंगाल सरकार का जिम्मेवारी है। सुरक्षा से अपने को भी तो चलने पड़ेंगे। बदमाशों को तो कहा, अभी क्या है, भारतीय जनता पार्टी कुछ क्या है ना, दूस को मार्केट में छोड़ दिया, बंगाल में रेप का कारण बनो। 8 बजे और के उसमें बाद से प्रशासन महिलाएं घर से अगर ना घर में निकलें, अच्छा इस 8 बजे बयान को 8 बजे आप समझा दीजिए। एक महिला घर मैं में एक घुस जाए तो महिला गलत हूँ, है। मैं वर्किंग हूँ, मैं 12-1 इस बजे तक दफ्तर से महिला लोग 12 रास्ता बजे में अपने चलता घर है। जाती हूँ। अब 12 आप से कह 1 दीजिए बजे कि तक मैं महिला डर से लोग अपने आप को चलते हैं। सुरक्षित रखने के लिए अब 8 बजे के एयरपोर्ट बाद के ना सामने निकलूं। रहता है, रात भर महिला लोग चलते रहता है, घर में आते जाते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो बयान का नैरेटिव मतलब मीडिया समझा बनाते दीजिए। हैं, नैरेटिव मीडिया बनाते हैं। नैरेटिव से बीजेपी को माइलेज देने के लिए, चलिए, नैरेटिव माइलेज देने के लिए बनाते हैं। ठीक है, जल्दी से अपना सवाल लीजिए। সঞ্জয় দা, আপনিকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাইছি, আমি বাংলা বলতে জানি। আমি 6 বছর যখন আমার বয়স ছিল সেই সময় থেকে আমি বাংলাতে রয়েছি। আপনি একটা কথা বলুন কি अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए सर, क्योंकि सबको सवाल समझ आए। अब मैं बांग्ला में बोले, हम हिंदी में कर लूंगा, इसको समझ बोल देंगे। ठीक। आप भी बांग्ला में जल्दी से, बोलिए। जल्दी से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको मधुर आवाज ना, मेरे हृदय में आ गया। चलिए, नहीं, मैं आगे भी सवाल ले लूंगी और भी लोगों के दिल में आ सवाल गया, आप मधुर आवाज बोले, बांग्ला चलिए, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, एक बांग्ला बार- बहुत मधुर एक है, बार इसमें आप- कोई शक नहीं। बोलिए, एक बार बोलिए। आप चिखा चिल्ली करने से बजाय शांतिपूर्ण से सवाल सुनिए और शांतिपूर्ण से डिबेट को चलने दीजिए। बोलिए। पहली बात। बोलिए। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं बंगाल में क्या होता है नहीं होता है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बोलिए, ठीक, आपको पता है आपको उम्र कितना है? मेरा उम्र 55 है। 50। आप कम्युनिस्ट जमाने में आपको जन्म हुआ है? मैं कम्युनिस्ट के चलिए, जमाने में वहाँ ठीक था। है, ठीक है सर, ठीक है सर, जल्दी से, मैं- जल्दी से, मैं क्योंकि वहाँ था। जवाब भी लेना है ना, और भी लोगों के सवाल हैं। लाइए। जो कम्युनिस्ट के कैडर थे, चलिए। आज वही कैडर ठीक है आपके सर। ममता बनर्जी का है, और सारे बांग्लादेशी वहाँ पे हैं। घुसपैठ पहले से भी होती आ रही है, जब ज्योति बसु थे, और आज ठीक है, ठीक भी है उनका सर, हो रहा है। जवाब बहुत जवाब अच्छा जवाब सवाल किया जवाब आपने। दीजिए। बहुत अच्छा सवाल एक किया मिनट, एक और सवाल ले लेते जल्दी से। बहुत अच्छा सवाल किया, जल्दी आपको से, सवाल जल्दी का से। जवाब देने में मजा आ रहा है मेरे को।
ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे काफ़ी सारे दंगे फसाद जो इस नेम को लेके हो रहे हैं, बाबर नेम को, उससे जो इनोसेंट सिविलियंस पे जो फ़र्क आ रहा है उसका प्रिवेंशन कैसे आएगा? क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? इनफैक्ट जो इन्होंने अभी सवाल पूछा, आप भी रेप केसेस वगैरह के बारे में बता रहे थे, वो प्रिवेंशन कैसे होगा, वो कैसे हटाया जाएगा इंस्टेड ऑफ बार बार उसे एज अ क्वेश्चन यूज करने के लिए? देखिए, संजय सरकार जी, बेटा, जल्दी से। बहुत अच्छा सवाल किया आपने सर, 10 सेकंड में जवाब दीजिए। नहीं, सबसे बड़े बात क्या है ना, हम लोग पूरा रुकने का कोशिश कर रहे हैं, फर्दर ऐसा घटना नहीं होगा। और घुसपैठी जो आता है, आप बताते हैं ना, घुसपैठी के देखने के लिए बंगाल सरकार, पुलिस नहीं, बीएसएफ रहता है, बीएसएफ गृह मंत्री के अंडर में रहता है, उसको मॉनिटरिंग करता है आईबी। आप गलत, आप जानते नहीं है तो नहीं बोलिए। अच्छा बोलिए, तो बॉर्डर किसके अंडर में आता है, पहले बोलिए। चलिए, बॉर्डर किसके अंडर में आता है, बोलिए। ठीक, बोलिए ना, बॉर्डर किसको अंडर में आता है? गृह मंत्री के अंडर में आता है। ठीक है, जरा एक मिनट, श्वेता प्रिया अंदर से घुसता है पैसा लेके, वो बीएसएफ, हम इनको पूछना चाहिए, आलोक जी को पूछिए, उनकी पार्टी की प्रवक्ता जवाब देंगी। श्वेता प्रिया, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा था नीतीश कुमार जी अगर एक माफी मांग लेते, जो कि मांग है सबकी, और आप एक खुद महिला हैं, बताइए। अब आप मुझे बताइए, हम ये बताना चाहते हैं, माफी इन लोगों को मांगना चाहिए क्योंकि आज नुसरत प्रवीण जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, उनके प्राचार्य हैं महफजूर रहमान जी, उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि वो ज्वाइन कर रही हैं 28 दिसंबर से, और उनकी जो मित्र थी उन्होंने भी बोला कि इन बातों को बहुत तूल दे दिया गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हें नीतीश जी से कोई ऑब्जेक्शन या उनकी हरकत से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, और ऑब्जेक्शन हो भी नहीं सकता है। रीजन बीइंग, अगर कोई पिता अपनी बेटी के अच्छे के लिए, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनका बस वो एक मेमोरेबल मोमेंट था और वो चाहते थे कि उनका चेहरा सामने आए और उस समुदाय से जो भी लड़कियां आती है उनके लिए एक आपकी पार्टी ने मोटिवेशन होता। ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया इस पर? क्योंकि आप लोग बोलते हो नहीं, अगर ये इतनी बड़ी बात बन ही रही थी, चलिए आपकी बात में मान लेते हो 1 मिनट के लिए, आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था उस नहीं, ये बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है। देखिए, लेकिन इस पर आपकी पार्टी चाहती एक ऑफिशियल स्टेटमेंट तो दे सकती थी ना? क्यों देना था? आप मुझे बताइए, ऑफिशियल स्टेटमेंट या माफी वहां मांगा जाता है जहां पे कोई गलती होती है, और अब तो हम ये बोलेंगे ऑपोजिशन वाले या आप मीडिया वाले आके माफी मांगिए, क्योंकि उस 2-3 सेकंड के वीडियो को, जो स्पॉन्टेनियस वीडियो था, उसको इस तरीके से दिखाया गया है आज के जमाने में, जिसके पीछे कोई ऑडियो क्लिप होना चाहिए था, वो नहीं था। वहां का आप रियल सिचुएशन कैसे जान सकते हैं? पार्टी से तरह एक महिला होने के नाते इस पर जवाब दे दीजिए। श्वेता प्रिया, एक चीज आप मुझे, पार्टी के इतर आप छोड़िए, आप एक महिला हैं, बस इस नाते मुझे इस पर जवाब दीजिए। मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी चीज को देखना है, किसी भी एक्ट को देखना है, अगर किसी एक्शन को आप जज कर रहे हो, ये बहुत गलत है, आप उसके पीछे के इंटेंशन और मोटिव को ना देखो। तो इंटेंशन आप यहाँ पे देखिए उनका क्या था। मैंने बोला आप लोग वीडियो के आसपास घूम रहे हैं, तो मुझे कोई हर व्यक्ति अपने नजरिए से देखेगा, वही तो बात है ना कि आपकी पार्टी आती सामने अपनी बात रखती, नहीं देखा, इंटेंशन ही तो क्लियर करने की बात थी ना श्वेता यहाँ पर। अजय आलोक किया गया है, ठीक है, देखिए अजय आलोक, आऊंगी शायद। ये पॉलिटिकली ड्रिवन है। रीजन बीइंग, आप बताइए मुझे, बिहार में किसी ने इसको ऑब्जेक्ट नहीं किया एक्सेप्ट ये जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टी है। शादाब से लूंगी भाई, उनके तो नेता कह रहे कि हम होते तो हाथ पैर तोड़ लगाए जा रहे हैं, उनके नेता तो कह रहे थे ना कि हम होते तो हाथ पैर तोड़ देते। 50 साल के पॉलिटिकल करियर में एक भी दाग नहीं है, उनकी छवि को खराब जल्दी से अजय आलोक जवाब दीजिए, लेकिन इसका जवाब हम नहीं देंगे, जनता देगी। मैं ये कह रहा हूं कि इस मुद्दे को मुद्दा बनाया गया और ये ऐसा सांप्रदायिक मुद्दा बनाया गया, कम्युनलाइज किया गया इसको, कि जैसे लगता है कि पता नहीं क्या भूकंप आ गया। पाकिस्तान से नीतीश कुमार को धमकी आ रही है जान से मारने की। समाजवादी पार्टी का एमपी बॉम्बे में कहता है यहां रहते तो हाथ पैर तोड़ देते। असदुद्दीन ओवैसी अपनी सब कोई अपनी अपनी राजनीति करने में लग गए। ठीक है, अरे मुख्यमंत्री की सुरक्षा का ही बात है। आप आईडी क्यों हाइड कर रहे हैं भाई? आप अपना चेहरा क्यों हाइड करते हैं? साफ साफ आप एयरपोर्ट जाते हो तो उतारते हो, हर जगह उतारते हो, लेकिन आप क्यों नकाब पहनना क्या इस्लाम में जरूरी है? कहीं नहीं लिखा हुआ इस्लाम में। अजय जी, पहली बात है, अगर कोई मुख्यमंत्री के यहाँ मिलने जाता, पहली आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता। फिर लगाने की जरूरत सुन लीजिए। दूसरी बात यह कि अगर कोई भी हिजाब को या किसी भी हमारी बहन को कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से हाथ लगाता बगैर उसकी मर्जी के, हम उसको कंडम करते हैं। जो यूपी के मिनिस्टर ने बोला मेरी बहन उसको कंडम करेगी, बोले हिजाब हटा, इधर उधर नहीं छुआ। क्या बोला संजय? वो खुद कह रही है कि बेवजह इस मसले को तूल दे दिया गया, इतनी बड़ी तो बात ही नहीं थी, हमें कोई नाराजगी नहीं है मुख्यमंत्री से। इनके अलाइड पार्टनर ने बोला कि वो तो हिजाब ही हटाया, इधर उधर नहीं छुआ। क्या मतलब इसका? क्या महिलाओं का? चलिए ठीक है, मेरे पास आज समय इतना ही था, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। चलिए, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया आपका सभी, आप सभी का हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।